चलो, पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक वाक्य अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पहला वाक्य है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसा है? रीतिवाचक या विधिवाचक बोल सकते हो, क्योंकि एक सूचना मात्र है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ये भी क्या है? रीतिवाचक। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये क्या है? इच्छा। क्या है? इच्छा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। किसी स्थान पर धूप और छाया होने का निर्भर किस पर है? ईश्वर की माया पर। जब किसी एक क्रिया का होना दूसरे की ओर संकेत करता है तो उसे संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। तो अर्थ के आधार पर डी होगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं रचना वाचक, रचना के आधार पर, जिसमें आपके तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। समझ गया ना? दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसमें कितने होते हैं? 8। ठीक है, 8 वाक्य कौन सा? एक रीतिवाचक हो गया, एक निषेधात्मक हो गया, एक प्रश्नवाचक हो गया, एक इच्छावाचक हो गया, एक आज्ञावाचक हो गया, एक विस्मयादि बोधक हो गया, एक संकेतवाचक हो गया, एक संदिग्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब निर्माण कैसे होता है वाक्य का? एक अकेला वाक्य है तो सरल वाक्य, एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना है तो या तो मिश्र होगा या संयुक्त। अर्थ के आधार मतलब प्रयोजन क्या है? जैसे मैंने इसका प्रयोजन कैसे पहचाना कि इसका निर्भर होना उस पर है, और उससे पहले वाले का उसमें इच्छा व्यक्त कर रहा है कोई, तो इच्छावाचक हो गया। इसी में होता क्या, आप जल्दी चलो तो वो क्या हो जाता? आज्ञावाचक। तो प्रयोजन मतलब अर्थ, मीनिंग क्या है उसका, उसके आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से वाक्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 2, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगला, किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि? पहले अगर शब्द को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? निह धन आधार। ठीक है, पहले पद का अंत किस में हो? विसर्ग में हो। विसर्ग से पहले ई आए और विसर्ग के बाद क्या आए? आ आए, तो विसर्ग रौ में बदल जाता है। तो औ के साथ ओ आएगा, रौ के साथ ओ आएगा तो रा बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जा रहे हैं? इसलिए निराधार में कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। सत्कार, सद धन, पहले पद का अंत स्पर्शी व्यंजनों के पहले वर्ण में हो और दूसरे पद का आरंभ किस में हो? किसी भी आपके स्पर्शी व्यंजन में हो, तो ये जो आपका पद होता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो थो तो, ठीक है, ये सत्कार, या फिर इसे क्या लिख सकते हो? सत्कार। तो ये क्या हुआ? व्यंजन संधि, क्योंकि पहले पद का अंत भी व्यंजन में हुआ और दूसरे पद का आरंभ भी व्यंजन में। सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ठीक है, इसका अ और ये री मिलकर के क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? तो सौ तो वही रहा, पौ वही रहा, और ये तौ में जो हलंत लग गया था हट करके, उसमें फिर से ये अ आ गया, ये रो अगले अपने वर्ण के कहा चले गया? ऊपर। सप्तऋषि, इसमें गुण संधि है। और हिम धनालय दीर्घ संधि, तो इसका मतलब सत्कार इसका क्या है? सही आंसर। या तो सदकार लिख लो या फिर सत्कार। शायद छत पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित क्या है? कोई।
छत पर कोई खड़ा है। ये कोई राम भी हो सकता है, ये कोई श्याम भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी, यानी कि कोई ना कोई तो होगा, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ कोई किसके बदले प्रयोग किया गया है? संज्ञा। अब लेकिन अनिश्चितता दर्शाता है कि हमें एग्जैक्टली हम कहते हैं छत पर राम खड़ा है, तो हमें इस सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती नहीं, छत पर राम खड़ा है। समझ गया ना? अब हमने कोई लिख दिया तो इसका मतलब कौन एक खड़ा है एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। समझ गया ना? कोई लगा करके हमने इस वाक्य में अनिश्चितता पैदा कर दी कि छत में कोई खड़ा है। समझ गया ना? तो अनिश्चित वाचक क्या होगा? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अन्वय सीधे सीधे क्या होगा? अन धन वय, देसी संधि से जुड़ेगा, क्योंकि क्या है? उपसर्ग है। समझ गया ना? अनु नहीं लगेगा, अनु लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? अनुवय हो जाएगा वो। समझ गया ना? क्योंकि अगर इसमें हम पूरी मात्रा लगा दे तो ये पूरा का पूरा जुड़ेगा फिर आगे, क्योंकि अगर क्या होता, कोई स्वर होता तो उस स्वर के साथ ये स्वर जुड़ करके संधि बना देता, दूसरी ध्वनि बना देता। समझ गया ना? जब ध्वनि अपने आप में ही आगे चले जा रही है वैसी की वैसी, तो वो क्या हो जाएगा? अनु वय। ऐसा नहीं हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अन। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प, किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य क्या है? भाव है, संज्ञा। चतुराई क्या है? भाव है, संज्ञा। प्रेम क्या है? भाव है, संज्ञा। सारी की सारी भाववाचक संज्ञा इसी में है। अगर चतुर होता तब नहीं होती वो, चतुर तो क्या है? विशेषण शब्द है। चतुराई क्या है? भाव है। जैसे इसमें देखो, अकेलापन भाववाचक, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा, दृढ़ता भाव। अब इसमें एक नहीं है ना ये वाला। अब इसमें देखो, खुलापन भाव, फुहड़ता भाव, गरीब विशेषण। गरीबी होता तब भाव हो जाता, गरीबी भाव है। गरीब क्या है? किसी की विशेषता है। राम गरीब है तो ये राम की विशेषता है। समझ गया ना? क्योंकि ये संज्ञा के साथ आएगा गरीब शब्द। समझ गया ना? गरीबी शब्द अपने आप में संज्ञा है। आप कहोगे यहां बहुत गरीबी है, तो इसका मतलब क्या कहा आपने? संज्ञा। अब आपने कहा यहां गरीब लोग रहते हैं, तो लोग क्या है? संज्ञा, और गरीब क्या है? उसकी विशेषता। समझ गया ना? इसीलिए वो विशेषण बनेगा। समझ रहे हो? तो इसमें दो तो है लेकिन ये नहीं है। अब देखो, उदासी भाव, चालाक विशेषता। क्या होगी? विशेषता, विशेषण। चालाकी होता तब क्या बन जाता? भाव बन जाता। दया क्या है? भाव। तो इसका मतलब इनमें से हर किसी में एक एक विशेषण है, बाकी सब भाववाचक। इसमें सारी की सारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है? सारी की सारी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ क्या है? जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे? आय का स्रोत को जीविका बोलते हैं। आपकी जीविका क्या है? यानी कि आय का स्रोत क्या है? जिजीविषा नहीं। समझ गया ना? अगला, अध्यक्ष शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? अध्यक्ष, अध्यक्ष किसी पद को रिलेट करता है। अध्यक्ष क्या है? एक पद। और किसी भी पद या व्यवसाय का नाम क्या होता है? क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला, कौन सा एक शब्द बहुवचन रूप है? बहुवचन में कामना एक वचन। आप कहोगे मैंने भगवान से कामना की, किए नहीं, की। अगर मैंने भगवान से कामनाएं की, कामनाएं, तो वहां पर क्या हो जाता? बहुवचन। बात, बात याद रहती है, बातें याद रहती हैं, तो बातें क्या है? इसका बहुवचन। नीति,
नीति का बहुवचन क्या होगा? नीतियां। दाता का बहुवचन दाता ही होगा। हमारे दाता भगवान है, हमारा दाता भगवान है, क्योंकि ये दोनों जगह उपयोग हो जाता है। समझ गया ना? इसीलिए अगर आपसे पूछ रहा है बहुवचन रूप में कौन है, तो बहुवचन रूप में केवल कौन है? दाता, जिसे आप बहुवचन में प्रयोग भी कर सकते हो और एक वचन में भी। समझ गया ना? तो ये आपका, आपने कहा, समझ गया ना, राम बहुत दाता है, दान देने वाला। राम लोग बहुत दाता हैं, तब भी लोगों के साथ भी दाता ही आया और एक के साथ भी दाता ही, तो बहुवचन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घी। क्या होगा? मैंने घी खाया या खाई? खाया, तो क्या है ये? पुल्लिंग। ठीक है, अब आपने कहा पानी, मैंने पानी पिया या मैंने पानी पी? पिया, क्या आया? पुल्लिंग। मैंने दाल खाई या खाया? खाई, क्या आया? दाल क्या हो गई? मोती सीप में बनता है या मोती सीप में बनती है? बनता है, क्या? तो कौन सा है फिर स्त्रीलिंग? दाल। ठीक है, अगला, पूरा दिन खेलने में बीत गया वाक्य में कारक होगा। पूरा दिन खेलने में बीत गया वाक्य में कारक होगा। कर्ता, संबंध, अधिकरण या कर्म? पूरा दिन खेलने में, मैं पर पे किसको बिलोंग करते हैं? सीधा सा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, सीधा सा चिन्ह दिया हुआ है, उसी से पहचानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुंदर शब्द की उत्तम अवस्था होगी। किसी शब्द की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। मूलावस्था, विशेषण बताने की, जब एक की तुलना अपने आप से होती है तो मूल अवस्था। सुंदर, वो व्यक्ति सुंदर है, उसकी बात आपने, उसकी तुलना उसी से की। अब दूसरे से करी, वो व्यक्ति उससे सुंदरतर है, सुंदरतर है। समझ गया ना? यानी कि वह व्यक्ति दूसरे से सुंदर है, तो क्या कहोगे? सुंदरतर। यानी कि एक की व्यक्ति एक से करी, अब आपने कहा वो व्यक्ति सुंदरतम है, यानी कि सबसे सुंदर है, सबसे करी तुलना। तो मूल अवस्था का मतलब अपने आप से, उत्तरावस्था का मतलब किसी दूसरे से, और उत्तम अवस्था का मतलब सबसे। समझ गया ना? तो सुंदर मैंने वैसे भी बता रखा है, जहां तमा होगा वहां माई लगेगा। जैसे यहां पर क्या है, उत्तमा अवस्था है ना, तो सुंदर तम म। अगर ये उत्तरावस्था होती तो रॉ। ये पहचान लेना हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुंदरतम। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक, ऐसी क्रिया जिसके होने से पहले कोई दूसरी क्रिया घटित होनी है या हो चुकी है, उसे हम पूर्वकालिक बोलेंगे। जैसे इसमें लिखा है, आप अपना पाठ पढ़कर खेलो, यानी कि पाठ पढ़ने की क्रिया पहले होगी, फिर उसके बाद खेलने की। तो पाठ पढ़ना अपने आप में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर खेलो, खेलना दूसरी क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन बनी इसमें? गोपाल पुस्तक पढ़ता है। समझ गया ना? अब इसमें कहां आपको पूर्वकालिक नजर आ रही है? बताओ। अपने आप में एक ही क्रिया बता रहा है। रमेश सो गया, अपने आप में एक ही क्रिया है। गीता गाना नहीं गाती, अपने आप में एक ही क्रिया। इसमें दो क्रिया है, देखो, पढ़ना और खेलना। खेलने की क्रिया से पहले जो घटित होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब किसी क्रिया से होने से पहले घटित होने वाली क्रिया। वो केवल किसमें है? विकल्प ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं दूध के बिना खाना नहीं खाऊंगा वाक्य में अव्यय है। मैं दूध के बिना खाना नहीं खाऊंगा, क्या बताना है? अव्यय। अब देखो, मैं दूध के बिना खाना नहीं खाऊंगा, समझ गया ना? खाना नहीं खाने की क्रिया के साथ कर्ता और कर्म को जोड़ने वाला जो शब्द है वही संबंधवाचक क्या है? इन दोनों, पहले पद का संबंध दूसरे पद के साथ स्थापित किसने करा?
बिना ने, बिना अपने आप में क्या होगा, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन संबंधवाचक क्यों है, क्योंकि इसने इसको इसके साथ जोड़ा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहचान करने का तरीका, संबंधवाचक अव्यय शब्द से पहले हमेशा कारक चिन्ह आएगा। कभी भी कंफ्यूजन हो संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के बीच, समझ गया ना, तो संबंध बोधक का जो आपका अव्यय शब्द होगा, अगर वो वाक्य में प्रयोग होगा तो उसके आगे आवश्यक रूप से क्या लगता है, कारक चिन्ह। जैसे बिना के आगे क्या लगा है, के, कारक चिन्ह। समझ गया ना, का, की, के, रा, री, रे, रानी, ने अपने आप में क्या होते हैं, संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, पीछे मतलब जिसके प्रत्यय नहीं जुड़ा है। मंडल, मूलतः, मूर्खता, भलाई। समझ गया ना। अब इसमें से देख लो, मूल शब्द निकाल लो, भला शब्द निकाल लो, मूर्ख शब्द निकालो। इसमें मंड थोड़ी शब्द होता है, मंडल पूरा अपने आप में क्या है, कंप्लीट शब्द है। इसमें लगा ही नहीं है, इसमें देखो लगा है तह, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, तह लगा है, क्योंकि इसका मूल शब्द मूल होता है। इसमें क्या लगा है, मूर्खता शब्द में मूर्ख मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है। इसमें भलाई शब्द में भला क्या होता है, मूल शब्द, ई क्या लगा है इसमें, प्रत्यय। और इसमें क्या लगा है, प्रत्यय फिर कोई नहीं, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही क्या है, पूर्ण शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय लगा करके नहीं बना रखे। समझ गया ना, इसमें कोई भी क्या प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत का है, बादल नहीं। बादल को क्या बोलते हैं, मेघ, या बादल का अपना पर्टिकुलर क्या जो शब्द है वो है वारिद। संस्कृत का क्या है, मेघ भी है, परंतु वारिद शब्द से क्या बना है, बादल बना है। ठीक है, प्यास, पिपासा है इसका संस्कृत का शब्द। पीठ, पृष्ठ, पीछे। समझ गया ना। निमंत्रण क्या है बताओ फिर, तत्सम शब्द, यानी कि ये संस्कृत का है, बाकी ये तीनों तद्भव हैं, ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम शब्द तद्भव का तो मैंने बता रखा है ना तरीका पहचानने का, अधिकतर शब्दों में वही अप्लाई होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक गुफा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गुफा, खोह, दरी, कंदरा, कंदर्प नहीं। कंदर्प आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका, कामदेव का, गुफा का नहीं। ठीक है, प्रच्छन्न शब्द का विलोमार्थक होगा। प्रच्छन्न मतलब जो छिपा है, तो इसका विलोम क्या होगा, प्रकट, जो दिख रहा है। ठीक है, इसका विलोमार्थक क्या होगा, जो प्रकट है, दिख रहा है। प्रच्छन्न मतलब जो दिखता नहीं है, छिपा हुआ, बोलते हैं ना छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा एक धर्म का अनेकार्थी है, धर्म, इनमें से कौन सा एक धर्म, आप बोलते हो ना उस व्यक्ति का तो ये धर्म है, स्वभाव है। समझ गया ना, बिच्छू का धर्म काटना है, यानी कि बिच्छू का स्वभाव क्या है, काटना। तो स्वभाव के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। स्वनिर्देश मतलब जो आप किसी पत्र को लिखते हो तो नीचे जब अपना नाम लिखते हो तो वहां पर क्या लिखा जाने वाला शब्द क्या होता है, स्वनिर्देश। समझ गया ना। अब जितने भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं उनमें स्वनिर्देश भवदीय होता है। समझ गया ना, जैसे क्या होगा, शासनादेश होगा तो भवदीय होगा। समझ गया ना, परिपत्र होगा तो भवदीय होगा, कार्यालय आदेश होगा तो, क्योंकि अर्धशासनिक शासकीय पत्र किस में लिखे जाते हैं, अनौपचारिकता पूर्ण शैली में, मित्रवत शैली में। तो मित्रवत शैली में भवनिष्ठ लिख सकते हो। ठीक है, चलो लाओ कॉपी।